सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो क्लास 12 बीएसटी का सैंपल लेके आ चुका हूँ। 25 को आपका पेपर है, उससे पहले सैंपल पेपर को ज़रूर कर लो भाई, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको पेपर कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन विद मार्किंग स्कीम के साथ। आंसर बताऊंगा सारे के सारे, सबके मार्किंग स्कीम और ऑफिशियल सैंपल पेपर है, आपकी सीबीएसई की वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो प्रॉपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक एक आंसर मैच करेंगे हम। विद मार्किंग स्कीम बताऊंगा कि कितना लिखने पे क्या मिलेगा और कैसे लिख सकते हो। अरे बात समझ प्रॉपर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। 34 क्वेश्चन आएंगे टोटल, हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं 34 क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं एक करके। क्या कह रहा है ऋषभ। अब हमें पता है पेपर में जो आपका होता है बीएसटी का पेपर में मेन दिक्कत आती है केस स्टडीज क्वेश्चंस में। तो केस स्टडी क्वेश्चंस को आप कैसे देख सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो उसको आपको कैसे करना है, तो उसको सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि आप खुद करते हो तो आपका आंसर कुछ और आता है, आप देखते हो पीछे तो कुछ और हो रहा होता है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बीएसटी के अंदर केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका कोई टीचर नहीं बताता है, ना तो स्कूल में, ना तो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, ना आप पढ़ रहे होते हो ट्यूशन वगैरह इस चीज़ का। इसीलिए हम इस पे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है। ऋषभ ज्वाइन अन एंटरप्रेन्योर कंपनी, यानी अन एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, एंटरटेनमेंट किया जाता है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है। अवतार इज अ क्रिएटर हेड, अवतार एक पर्सन होगा जो कि क्या क्रिएटर हेड। एज अ मैनेजर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव यूनिट ऑफ कंपनी, यानी एक मैनेजर है जो कि क्या कर रहा है, क्रिएटिव यूनिट देख रहा है कंपनी के लिए। वन ऑफ द फंक्शन ही हैज टू परफॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। विच स्टेप ऑफ प्रोसेस विल बी नीड टू परफॉर्म आफ्टर द आइडेंटिफाई and divide the work that has to be done accordance with the previously determined plan, यानी जो भी आपने पहले करा उसी के अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इसकी बात तो बात नहीं कर रहा। असेसमेंट या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इसी की बात भी नहीं कर रहा। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ भी कोई बात नहीं कर रहा कि आपको किसी को रिपोर्ट करना। यहाँ क्या कह रहा है, वन ऑफ द फंक्शन है ही हैज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर होता है, डीमेंटलाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर किया जाता है, ठीक है। और आंसर भी हम चेक करते हुए चलेंगे, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली इट हार्ड एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। यानी जो हमारा फ्यूचर है या जो चेंजेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इससे अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है वो बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। बिकॉज ऑफ फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर को आप देख नहीं सकते। प्रिडिक्ट कर तो सकते हो बट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, समझ रहे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरोहन लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, क्या बना रही है, ऑटोमोबाइल्स। वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, personal. Which of the following is a disadvantage of the organization structure of Arohan Limited? यहाँ पर इसने क्या किया, वर्क को बांट दिया, लाइक परचेज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, पर्सनल के अंदर, सारे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या होंगे। पहला क्या लिख रहा है, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, मैनेजर में गेन पावर एंड असर्टेन इंडिपेंडेंस एंड इग्नोरेंस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, it ensures that different functions get due attention, head do not get training for the top position, ये मैनेजमेंट। तो अगर देखो, अगर आप सारे पार्ट अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाते हो, हर एक चीज का एक अलग हेड बनाते हो, तो ये टू कॉस्टली तो है, ये तो हमें समझ आ रहा है। मैनेजर को पावर मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग हेड हो। इट इंश्योर दैट द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में हम प्रॉपर क्या दे पाए,
अटेंशन दे पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतना आपको डिफिकल्टी होती है। तो हमारी तरफ से तो सी आंसर है, एक बार चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन तीसरे का डी। ये क्या गया है, डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। सही बात है, अगर आप, ये भी हो सकता है इसका आंसर, अगर आप क्या करो, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दो, जिससे क्या होगा, जो हेड्स होंगे उनके अंडर जो काम करते हैं वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, यानी जो हेड्स होंगे टॉप मैनेजमेंट पोजीशन वाले, वो अपने अंडर लोगों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे, जिससे वो सीखेंगे नहीं। तो ये भी हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शन डी आप टिक कर लेंगे, हम प्रॉपर मार्किंग स्कीम के साथ अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये पिक्चर बना रखी है, कंप्यूटर चला रही है एक लेडी। ना आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ना डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंटल इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन इन द सपना वो हैज जॉइन द वर्कफोर्स रिसेंटली इज वर्किंग ऑन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बात करो तो टेक्नोलॉजी एंड सोशल की बात हो रही है, यानी टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और सोशली ये बात कर रही है। तो पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का कोई भी काम नहीं होगा, सोशल और लीगल का भी नहीं होगा। ऑप्शन ए चेक कर लो, बिल्कुल हमारा सही। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट important in the light of fact that it is generally seen the individual in organization resist changes as the changes often means moving from familiar secure environment in a newer and more challenging है। यानी जो हमारा मैनेजमेंट है, अकॉर्डिंग टू हमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करना पड़ेगा, फेमिलियर रहना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक क्या समझते हैं रीजन, या क्या बात हो रही है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जहां पर आप उसको चेंज कर सको, उसमें चेंजेस ला सको। मान लो आपने एक पॉलिसी बनाया अपने बिजनेस के लिए कि हमें किस में डील करनी है, हम प्रॉपर डील करेंगे कैश ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बट ड्यू टू कोविड मान लो ये कैश पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा कैश को हटाना पड़ेगा, यानी थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, या लाइक यूपीआई रिसीव करना पड़ेगा, इस टाइप से। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग demonetization of the Indian economy of November 8, 2016 with the proud implication for it। ये तो हमें सबको पता है भाई, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई थी। द प्रोसेस विच पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट वाज मीन टू क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी। वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट इकोनॉमी इज दैट इंटरनेट कनेक्टिविटीज परसिस्टेंट। ठीक है, मोर पीपल विल इंट्रोड्यूस इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, फाइनेंशियल सेविंग विल डिक्रीज, टैक्स एविशन विल बी रिड्यूस। यानी किस अगेंस्ट या किस मुद्दे से या क्या सोच कर किया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है भाई। ठीक है, इनका आंसर आ रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटीज रिक्वेस्टेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए। ठीक है, 6 का ए। तो यानी आपको एक टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इस चीज को जरूर करके जाएं भाई मेरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एयरलाइन विल बी अबेल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू द कस्टमर ऑन द सेक्टर रूटीन ड्यू टू डिसीजन ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव प्राइस कैप फ्रॉम द अगस्त 31, 2020। ठीक है, this can help an airline to do better performance if they take early decision regarding the future course of the action after understanding and doing analysis। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट से बात हो रही है, अगर वो पहले से सोच समझ करके ये काम पहले कर देते तो क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा बेटर होता है। विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बाय द मैनेजर इज नॉट हाईलाइटेड अबव। कि अगर पहले करते तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। अरे बात समझ, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगला, एलो अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लाइंग ऑफ 40 to 50 100 एम्प्लॉयज। यानी लाइंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि उनको थोड़े टाइम पे क्या कर दिया जाएगा, रोक के लिस्ट बना के काम से निकाल के रख दिया जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपके पास काम नहीं। इसीलिए इन द मूव एम
at a driving cost efficiency. Which objective of management will be firm do not able to achieving with the carrying out his process? तो सोशल है इफिशिएंसी या प्रॉफिट है सर्वाइवल? तो यहाँ सोशल भी हो सकता है और सर्वाइवल भी हो सकता है। एक बार चेक करते हैं अंदर। सोशल है, सही बात है। अगर वो सोशल पार्ट से देखे तो वो गलत कर रही है। 400 से 500 एम्प्लॉय को निकालना इट मीन्स अ वेरी लॉस ऑफ वर्कफोर्स, यानी उसके कंपनी का वर्कफोर्स बहुत कम हो जाएगा। मे बी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम करते हो, बट अगर 400-500 से आप ऐसे एम्प्लॉय को निकाल देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास काम नहीं करेगा। उसने इतना अच्छा काम किया होगा और स्टिल आप उसको फायर कर रहे हो बिकॉज ऑफ अपने लिए कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, इसीलिए। तो सोशल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, राधर स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी विद ढाबा सर्विस, ठीक है। हर मदर वो इज ग्रेट कुक डिसाइडेड टू हेल्प हर, ठीक है। दे रिलाइड ऑन फ्रेंड एंड फैमिली फॉर ऑर्डर एंड देन वर्ड ऑफ द माउथ, ठीक है। ओरली बात हुई है, कुछ रिटर्न में नहीं। एज अ स्टेप ऑफ प्रोसेस ensuring that the activity are performed as per plan for supplying healthy good quality reasonable full earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmark towards which she would strive to work, ठीक है। A function of management is being discussed above. An important characteristic of the function of management is it is the first function of management, it is the last function of management, it is both forward looking and backward looking, it is the required only in the business organization. सी होना चाहिए कि ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों को देख के चल रहा है। जो इसने प्लान किया उसी को ये क्या कर रहेंगे, उसी हिसाब से चल रहे होंगे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, आगे देखना दैट इज योर प्लानिंग और पीछे देखते हुए चलना दैट इज योर कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन सी होना चाहिए और बिल्कुल हम करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप केस स्टडी कर रहे हो, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं चैप्टर्स का, तो आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो, बहुत बढ़िया से, गारंटेड है। आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। राम एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉय वो वर एम्बेसिंग अन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन दी वाराणसी वेयर दे वर वर्किंग, ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह became suspicious of two employees when he realized that their activity were not being performed as per the plan, यानी according to plan वो काम नहीं करे। He installed a software program that could secretly log every single stroke of his suspect computer key and send an unencrypted email report of the cyber police. Okay, the police were able to catch the two dishonest employees. ठीक है, arrest them. Identify the function of management being discussed above. That is your controlling. क्या आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, एक तरह से देख रहे हो, देख रेख करना, सब कुछ देखी करना, तभी तो आप उसको कैच कर पाए, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 11 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया से देखते चलना। नेम द आउटकम्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय द suitable skilled people, defining their interrelationship between roles so that ambiguity in perform of duties can be eliminated. ये हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने जाते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोलिंग का कोई भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। तो मेन आपको ध्यान रखना, एक ही चीज में काम करना है, दैट इज कंसेप्ट। अगर आप कर लेते हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस कैरेक्टर्स इट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या क्या बात कर, सही बात हो रही है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं? तो भाई ऊपर वाला भी सही कह रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, नीचे वाला भी सही कह रहा है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई। यहाँ पर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब चेक करते हैं कैसे। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट आपका क्या करता है, टाइम यूटिलिटी के लिए काम करता है। और वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। ना, जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए हेल्प करता है, और वेयर हाउसिंग बेसिकली स्टोर करने के लिए काम करता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर
इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इज इट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्ट का। जैसे हम कोई पार्ले जी मान लो, पार्ले जी अगर हम खा रहे हैं तो एक हम हमारी इच्छा होती है, हमारे दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि इसी अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड गियर देता है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश मैच द वेरिएंस फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट से एक प्रॉपर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है? फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, बेसिकली ये दोनों किसके अंदर आते हैं? मनी मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट अलग प्रॉपर एक हेड हो गया। ये क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट इट क्रिएट्स मार्केट फॉर क्रिएशन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ न्यू इश्यू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो पहले का सेकंड, ठीक है, बी का थर्ड, तो यही मैच हो जाएगा, पहला ऑप्शन है। चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले में बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है? डैश द नंबर असाइन टू द ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज, इट इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट दैट इज क्लाइंट या यूनिक ऑर्डर कोड, दैट इज यूनिक ऑर्डर कोड। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, यूनिक ऑर्डर कोड होता है जिससे हम क्या करते हैं भाई? डन करते हैं कि हमने, हाँ, हो गया अपना काम। क्या हो गया? कि हमने भाई स्टॉक्स खरीद ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर द मार्केट फंक्शन डैश मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर द मार्केट फंक्शन ऑफ डैश मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, आ रही बात समझ? बिल्कुल। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी, वन ऑफ द फंक्शन इज स्टॉक एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम form is known as dematerialization. Stock Exchange of Board of India perform the regulatory function of controlling insider trading, imposing penalty of such practices. ये बिल्कुल सही है। Capital market consists of commercial bank, development bank and stock exchanges. जो यहाँ पर आ रहा है दिक्कत, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ए और डी में मेरे को लग रहा है, तो चेक करते हैं। सी, इन्होंने इनकरेक्ट बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ सच प्रैक्टिसेस। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। आप बुक ओपन करके देखना, एसबीआई जो होता है उसका भाई रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं कि वो क्या करे? कंट्रोल करे, पेनल्टीज भी लगाते हैं, ये सारा होता है। तो मे बी इनका कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेना आप इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से तो इनका होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड बी an extension of market concept which a part of the customer satisfying pay attention to ethical and ecological aspect of marketing, identify the concept कि जहाँ जो कंज्यूमर है हम पर क्या करें, उसको हम सेटिस्फाई करें, और जो हमें पे कर रहा हो अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सोशलिटी, सोसाइटल मार्केट कंसेप्ट, कि जहाँ पर हम एक मार्केट के अंदर अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर दे ताकि वो हमसे जुड़ जाए और हमारे पास आता रहे और हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चलता रहे। While the product cost set the lower limit of the price of product, upper limit of price which a buyer would be prepared to buy is decided by the utility and demand of product, the market manager of the firm, the government, the competitor of the utility and demand of the product. कैसे क्या मार्केट में डिमांड चल रही है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवर्टीजमेंट या advertisement is incorrect? It is a personal form of communication. It is the paid form of communication. It is the mass selling technique. It is a inflexible message, can't be adjusted to the needs of buyer. Maybe A होना चाहिए।
चेक करते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19 का, इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पेड फॉर्म है, पर्सनल थोड़ी हो सकती है। अब घर घर जाके थोड़ी किसी को करोगे यार कि ऐसे ऐसे ले लो, ये वाला नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंजीरियन इज द स्टेप इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर एट द स्टॉक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, ठीक है, देन प्लेसिंग एन ऑर्डर, देन सेकंड और थर्ड, फिर आएगा एग्जॉशन ऑफ ऑर्डर, देन सेटलमेंट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर अगर याद होगा तो आप बता सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया केस स्टडी का। यहाँ पर अगर आपने हल्की सी भी गलती करी पहचानने में, आपका क्वेश्चन चला जाएगा इसी के साथ। क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि मान लो आपने प्रॉपर पैसेज पढ़ा, आपने वहाँ पर देखा कंट्रोलिंग और प्लानिंग, जो आता अगर पढ़ते हो ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है, दोनों क्या होते हैं मतलब सेम ही लगते हैं, अगर आप उनको करोगे सेम ही लगेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं हल्का फुल्का। और अगर आपने मान लो प्लानिंग पहचाना और उसके प्लानिंग का सब कुछ लेके आया और बाद में पता चला कंट्रोलिंग आ जाए, तो देयर इज नो मार्क्स, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप केस स्टडी में थोड़ा सा फोकस करें। तो आप चेक करना ये कैसे हम करने वाले, देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी हाईएस्ट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, मैनेजमेंट होगा, वो सब कुछ प्लान करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड in order to ensure that the plans are executed according to order. Direction is required. Any discrepancy between actual and realizing activity are then taken care of the stage of controlling. ठीक है, name and explain the process of highlighted above the started planning strategy, यानी जो आपने सोचा वैसा ही हो, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक मेल जोल होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको 80 मार्क्स के पढ़ा रहा हूँ, 80 मार्क्स के लिए, और वो मेरी सारी चीज़ें गेन कर पा रहा है, समझ रहा है। इट मीन्स हम दोनों के बीच में एक मेल जोल है। इस मेल जोल को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। चेक कर लो, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बहुत ध्यान से। अब देख लो इन्होंने कैसे डिफाइन करा, 1 मार्क फॉर कोऑर्डिनेशन, और उसको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, बच्चे कई बार कोऑर्डिनेशन लिख के बस हो गया, सोचते हैं आंसर मिल जाए, नंबर नहीं मिल जाएंगे, ऐसे नहीं, प्रॉपर डिफाइन करके आओगे जो भी आप कभी कर रहे होगे। अगला क्वेश्चन, अब तो केस स्टडी में मिलेगी आपको और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, तो ध्यान से देखते हैं। 22, मिस हाइलिया पैसी इज द प्रिंसिपल ऑफ prestigious school in Delhi. The school has a vacancy of headmaster of junior wing of school. The senior teacher of the school have the opinion that the internal candidate should be considered for the post. Internal candidate यानी जो अंदर के लोग हैं उन्हीं को बुलाया जाए। However, the Miss Passy management would be like to invite application for external source, को बाहर से मंगवाना चाहती। Briefly explain 3 justification of the management can provide convince the staffing on involving external candidate for the vacant post, यानी external source of staffing बतानी है, तो इसके अंदर बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, लाइक क्वालिफाइड पर्सनल, वाइडर चॉइस, क्या बताना है, ओके इसमें से आप कोई से भी 3 बता दोगे। फ्रेश टैलेंट, मेरिट्स बताने में सिंगली कॉम्पिटेटिव स्पिरिट मिलेगी, क्योंकि जो नए नए आते हैं वो थोड़ा सा बेस्ट देंगे आपको चीज़ें, तो ये पॉइंट हर साल पूछता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां, critical point control with the respect to analyzing deviation a step of process controlling, give a suitable example, कि हमने जो सोचा वैसा ही होना चाहिए, उसके लिए हम एनालाइज करते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशन स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, गिव 2 एग्जांपल। सुटेबल एग्जांपल्स इसको डिफाइन करना है, तो देख लो भाई प्रॉपर होता क्या। क्रिटिकल पॉइंट इज नाइदर इकोनॉमिकल और नॉर इजी टू कीप check on each every activity or organization. Control should be therefore focus on the key result area which are critical of the success of organization.
तो यहाँ पर हमने सोचा, जैसे एग्जांपल से इन्होंने क्या दिया, द KRR सेट अ क्रिटिकल पॉइंट, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द क्रिटिकल पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टेंस अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज 5% लेबर कॉस्ट में बी ट्रबल्स, 50% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। तो इससे हमें करना पड़ेगा, ऐसी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है कि हमने ये करा तो ऐसे होगा। अगला कह रहा है स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज और 3 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दोनों अल्लाह का ध्यान रखना। तो बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्या होता है? रेगुलेट एक्सचेंज मार्केट को देखना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना अपने इन्वेस्टर्स को, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, उनके लिए क्या बनाना, रूल्स और रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सारी चीजें। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? प्रॉपर लिक्विडिटी मार्केट में प्रोवाइड करता है, डिमांड और सप्लाई को देखता है, इंश्योर करता है सेफ्टी, इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाता है, प्राइस को इसके अंदर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, या प्राइस डिसाइड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनोमेटर एनी फोर process of the aptitude skill ability of employee to perform specific job are increased. Name the mechanism that attempt to measure certain characteristics of individual in the process of identifying choosing best person out of the number of prospective candidate for the job. तो स्टाफिंग के अंदर से बात हो रही है, एनोमिनेटर यानी 3 ऑफ टाइप। तो बताते हैं स्टाफिंग के अंदर। पहला, द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन कैसा फॉलो। ट्रेनिंग इज सिस्टमेटिक लर्निंग, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, इंक्रीज बढ़ाएगा कैपेसिटी के अंदर, और रिस्पॉन्स आपका जो हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो कोई से भी पॉइंट्स लिख सकते हो। इसमें टाइप्स बता देते हैं जिसके अंदर आता है। पहला, इंटेलिजेंसी टेस्ट चेक किया जाता है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्या चेक किया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, ट्रेड टेस्ट किया जाता है, और इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है कि कहाँ कहाँ उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भाई, अब तो देख रहे पा रहे हो अगर यहाँ पर, अब बहुत सिंपल हो गया पेपर। यहाँ से 21 से पेपर थोड़ा सा सिंपल हो गया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपने पढ़ रखा है। स्टेट एनी 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, हर साल ये क्वेश्चन आता है, इस साल भी लिख लो, कमेंट करके बताना, ना है तो लिख लो, वीडियो चेक कर लो, सेव कर लो, कमेंट करके भर देना, भरते जाना जो भरना, जो लिखना चाहते हो। ये अगर ना है क्वेश्चन ये वाला, हर साल आएगा, इस साल भी आएगा। बैरियर्स के बारे में बात कर रहा है, बहुत सिंपल सा है कि भाई बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, समझ लो। ठीक है, कि जो हमने मैसेज दिया वो नहीं पहुंच पाया। अब वर्क में भी डिफरेंट मीनिंग ऑफ अलग अलग डिफरेंट भी ले सकता है। ट्रांसलेटर में दिक्कत आए, सम कम्युनिकेशन में हैव सर्टेन अजम्पशंस कि हम मान लेते हैं, मैंने बोला हाँ तो आप इसका मतलब एग्जैक्टली हाँ समझ रहे हो, और मैंने दूसरे अंदाजे से बोला था, उसके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, तो इनको ज़रूर देख लेना। फिर आता है इंसेंटिव्स वाला, जैसे क्वेश्चन दे रखा हूँ मैंने, ध्यान से देखेंगे। 27वां, इन दी सार्थक स्टील सेवरल initiative have been taken to further improve the motivation levels of employee through the designing job, including greater variety of work content, providing certain stability about the future income and work, proving fringe benefits like housing, medical aid। तो यहाँ पर बताना, आइडेंटिफाई द ब्रीफली इंसेंटिव्स क्या दिए, तो यहाँ चेक करो प्रॉपर, उनको फ्यूचर की जॉब के लिए इंश्योरिटी दी गई है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी, जॉब इंचार्जमेंट की, उनको हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, को पार्टनरशिप, प्रीक्विस्ट। तो इसमें से आप कोई से भी बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ देख लो 1.5 मार्क फॉर दी हेडिंग एंड 1.5 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। कभी कभार हम हेडिंग बना के लिखना चाहते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत काम आने वाली हैं आपके। स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल डिसीजन फॉर राइजिंग शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जब आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हो, वही फैक्ट करते हैं। कैश फ्लो पोजीशन को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कितना पे करोगे, डेट कवरेज रेशियो हो गया, बिल्कुल बुक के अंदर है क्वेश्चन। मोर डेट कैन बी यूज्ड फॉर, डेट कैन बी राइज लोअर रेट, इन हायर टैक्स, प्रोसेस ऑफ राइजिंग, इसके अंदर कितने भी आप बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने, आप इसके अंदर कितने बता दो, ओनली 4 बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29वां, क्रिस लिमिटेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कारपेट एंड अदर इनकम डेकोर प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स शेयर कैपिटल इज 70 लाख, कितनी है, 70 लाख है उसकी शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, फेस वैल्यू 100 ईच है, इसका मतलब उसके पास 70,000 क्या है, 70,000 के क्या होंगे,
शेयर्स होंगे। कंपनी कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी वांट्स टू राइज 50 lakh. Finance manager of company Mr. Ramberg has recommended that the company raise fund the same amount by issuing 7% debenture. Give that the earning per share of the company after expansion of 35 and tax rate is बहुत ही proper. That is concept of इक्विटी। इक्विटी ट्रेड करके एक टॉपिक है जहाँ पर आपको बताना पड़ता है, हर साल पूछता है, इस साल भी बोला जाएगा, हिंदी में बोला जाता है समता का व्यापार। यहाँ पर आपको प्रॉपर देना होता है अर्निंग पर शेयर कितना कमा रहा है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज दिस। अर्निंग आफ्टर टैक्स करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी वो कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है इतना। अगर उसमें अकॉर्डिंग हम 50 लाख के अकॉर्डिंग इसमें इंटरेस्ट लगाए तो ये, और ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। वो लेट कर लिया एक्स, फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आया बहुत तगड़ा लास्ट में। फिर उसके अंदर उसने आर वाई निकालेगा और फिर कंपेयर किया जाता है कि भाई जो पहले मिल रहा था और अब में कितना अंतर है, और उसको डिफाइन करना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 4 नंबर मिल रहे हैं, कर जरूर लेना, बुक के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है, चैप्टर 10 के अंदर मिल जाएगा आपको प्रॉपर, तो जरूर ढूंढ लेना। अगला दे रखा है कंज्यूमर वाले चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। मयंक परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट ऑफ रिनोव्ड ब्रांड ऑफ हिज डॉटर फ्रॉम द शॉप इज नियर बाय मार्केट। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट हिज डॉटर फेल सिक. He filed a case with the district firm against the Renault brand. He lost the case because of mistake that he could not provide proof of purchase. What should be kept in mind by the customer while purchasing? यानी उसको प्रॉपर क्या लेनी चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंज्यूमर को उस टाइम पे प्रोडक्शन के। तो कोई से भी डिफरेंट कर दो तो कि प्रोडक्ट लेते थे हम एमआरपी, आईएसआई, एफपीओ, फूड सिक्योरिटी मार्क, होल मार्क चेक करना, लर्न अबाउट द रिस्क, कंजम्पशन करने से पहले चेक कर लेना उसके बारे में, सारी चीज़ें बेसिक ये बना के भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आता है भाई प्रिंसिपल से ये डिट्टो क्वेश्चन, 6 नंबर प्रिंसिपल के मिल रहे हैं आपको। प्रिंसिपल दे देगा डिफाइन कर दो, प्रिंसिपल दे देगा डिफाइन कर दो, 3 से 4 लाइन में एक प्रिंसिपल को बढ़िया से चार्ट बना के डिफाइन कर देना, फ्री के नंबर है देखना, ठीक है। अगला कह रहा है द प्रो एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड ऑफ इवेटेड, नेम द ब्रीफ, एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच आर फॉलोड बाय द मैनेजर बिफोर द परफॉर्मिंग द स्टेप हाईलाइटेड अबव स्टेटमेंट। यानी हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है। ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में दिया है, और प्रॉपर मत लिख देना, जो पूछ रहा है जहां से पूछ रहा है वहां से लिखना। जैसे क्वेश्चन कौन सा है, 32, ठीक है, 32 स्टेप्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर के 3 पूछे तो हमने बता दिए। फिर बोला नेक्स्ट 3 स्टेप लाइक आइडेंटिफाइंग, इसके बाद अलग, फिर आएगा ईच अल्टरनेटिव और उसको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर में दिया, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। जो इज अ कंपनी नोन एज कंज्यूमर purchasers of baby oils, bandages, but the many people do not that company also runs medical devices, ठीक है, diagnosis business as well the pharmacist company, a pharmaceutical with more than 1,80,000 employees worldwide. The company has chosen to share decision making authority that lower level of place is nearest to the point of action, therefore the response does not take time. This propagandas that believe that people are competent and capable, resourceful, who can get a chance to prove their ability, and enable to the company of in identifying those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders, so that the checking required or decision taker by the lower level of management is the least. This makes possible to evaluate performance at each level, and each department can be individually held by their result. By quoting the lines above, identify and briefly explain the concept of discussed. किसके बारे में बात हुई उसको प्रॉपर डिफाइन करना। इसका देखते हैं फटाफट से आंसर। जो यहाँ बात कर रहा है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर्स को क्या कर देना, बांटना,
अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज बोली कि हाईलाइट करना, 1.5 मार्क है कोटिंग के, हाईलाइट करने के, जो इन्होंने करके दिखाया है। एक चीज को ध्यान रखना, नहीं करते नहीं मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड है, ध्यान रखना इस चीज का। और फिर उसके प्रॉपर डिसीजन को डिफाइन करने के आधे नहीं, इस टाइप से मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, अभी तक चेक करोगे ट्रिपल पी वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन है, जो कि 34वां है, जिसके अंदर क्या कह रहा है, चोको लिमिटेड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉकलेट पर इट एज अ एक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, मीनिंग पर देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन 4 एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग विच विल बी इन्वॉल्व इन अ पार्ट ऑफ अबव मेंशन वंस इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग। तो इसको पढ़ के आपको मैनेजमेंट्स के या मार्केटिंग के क्या बताने हैं, प्रॉपर फंक्शंस बताने, जो कि हम देख सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो बेसिकली पेपर है तो इजी, इसके अंदर केस स्टडी जो आ रही है कह सकते हो 30% केस स्टडी है, बाकी आपका 70% तो डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो, जैसे आपने देखा प्लानिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बैरियर्स वाला आएगा, प्रिंसिपल्स मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन से मैनेजमेंट से हर एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 3 से भी आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से भी आ रहा है, स्टाफिंग से, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं, कंट्रोलिंग से आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप देख सकते हो। लिस्ट बना लो, आराम से पढ़ लो, बहुत टाइम है, आप आराम से कर लोगे भाई। 25 को एग्जाम है, आज होगी आपकी 19 तारीख। ठीक है, संडे को वीडियो अपलोड हो रही होगी, आराम से देख लो। बाकी हम एक और सैंपल पेपर लेके आएंगे आपकी हेल्प के लिए। थोड़ा सा आप 2 सैंपल अगर करोगे तो थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई 2 सैंपल पेपर तो हमने देख लिए, तो एक आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, कमेंट करते रहना, बाकी हम देखेंगे कि भाई आपके लिए जल्दी से सैंपल पेपर लाएं और शेयर करें ज़रूर। ठीक है, बाय बाय एंड टेक।